कॉग्निजेंट एकेडमी के YouTube मंच पर आप सबों का बेहद स्वागत है। बहुतों को ये शिकायत रहती थी कि सर आप पढ़ाते तो ठीक हो लेकिन आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ाते। कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, बीच में कहीं से पढ़ा रहे हो तो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो उनकी शिकायतें आज से मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आज से स्टार्ट किया है। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में विथ न्यूमेरिकल आल्सो, राइट। जैसे 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू किया है, ठीक उसी तरह से 12th के सिलेबस से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है ये भी हमने शुरू कर रखा है। तो दोनों ही जो चैप्टर्स है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को देखेंगे। इससे समझने में आप लोगों को काफी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीट क्या है, राइट। आपने समटाइम्स कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने गर्म लकड़ी को पकड़ लिया, या हो सकता है किसी गर्म रॉड पे आपका हाथ पकड़ गलती से चला गया हो, आपने उसे पकड़ लिया। या फिर हो सकता है कि चाय बनाते वक्त जो है वो चाय आपके ऊपर गिर गया हो। आप याद करिए उन सारे इंसिडेंट्स को। आप देखेंगे कि ईच एंड एवरी टाइम जब कभी भी आपने उस हॉट बॉडी को पकड़ा है, हॉट बॉडी को पकड़ने से क्या हुआ कि आपने जो है कुछ फील किया है, और जो फील किया वो क्या है, हॉटनेस फील किया है। तो वो फील जो है वो कैसे होता है, जब कभी भी आप एक गर्म बॉडी को पकड़ते हो या बाय मिस्टेक पकड़ लेते हो, तो हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफर करता है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एक बॉडी जो है, सिंपल हम लोग देखते हैं, जब कभी भी एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है और उन बॉडी के बीच में अगर थोड़ा भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो ये हीट एनर्जी जो है वो हमेशा ट्रांसफर करता है फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर, राइट। ठीक उसी तरह से अगर आपने कभी आइस को पकड़ा है तो आपने कोल्ड फील किया है, यानी कि आपने उस कोल्डनेस को भी जाना है, राइट। तो वहां पर हीट एनर्जी जो है, जब आप गर्म रॉड को पकड़े तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ आपके बॉडी में। कहां से? गर्म रॉड से। तो गर्म रॉड से अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर होके आपके बॉडी में आया तो आपने हॉट फील किया। और वहीं अगर आपने एक आइस को पकड़ा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है आपके बॉडी से निकल के कहां गया है, उस आइस में गया है। दैट्स वाई आपने जो है क्या फील किया, कोल्ड फील किया, राइट। तो हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी फिजिक्स को पढ़े तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई भी डेफिनेशंस को आप रटने की कोशिश ना करें, आप उसको समझेंगे तो डेफिनेशन जो है आप अपने स्तर से जो है, ठीक है, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर अभी जो हमने डिस्कस किया उस डिस्कशंस में हमने क्या देखा कि हीट जो है वो क्या है, तो हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ऐसा भी बोल सकते हैं। Heat is a kind of energy which is responsible to keep a body either in hot or cold condition. ये भी हम लोग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। या फिर heat is a kind of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness, right? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक ही जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से जो है हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी गलती नहीं होगी, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहां पर जो है इसको और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशंस में लेते हैं। अगर सपोज करिए वी हैव ए बॉडी, अगर हमारे पास एक बॉडी है और अगर ये बॉडी जो है ये दूसरे बॉडी के साथ जो है कांटेक्ट में है, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हम लोगों का क्या है, सिस्टम ए है, और जो दूसरा है वो सिस्टम
बी है और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। यहां पे देखिए ये हो गया सिस्टम बी, राइट। तो एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है और दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर ये जो सिस्टम ए है इसकी टेम्परेचर T1 है, सिस्टम बी जो है उसकी टेम्परेचर कितनी है, T2 है, और अगर T1 जो है T2 से बड़ा है तो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर टिल देयर टेम्परेचर इज नॉट टू बी सेम, जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। थर्मल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है कि जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा तब तक हीट एनर्जी जो है सिस्टम ए से सिस्टम बी में कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे आमतौर पे कोई भी दो बॉडी जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तीसरा बॉडी भी हो सकता है, चौथा भी बॉडी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है वह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर हो सकता है कि एक सिस्टम से मोर देन 2 सिस्टम भी हो सकते हैं, या एक से ज्यादा सिस्टम भी हो सकता है, मोर देन 2 सिस्टम्स हो सकता है, 3 सिस्टम्स हो सकता है। जितने भी उस कांटेक्ट में हैं सबके साथ साइमल्टेनियसली एक साथ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। अब यहां पर देखिए जरूरी नहीं है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या नंबर ऑफ सिस्टम में हीट एनर्जी ही ट्रांसफर हो। अगर सपोज करिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक कप ऑफ टी है और इस कप ऑफ टी को अगर आपने टेबल में रख छोड़ा है तो वो आपका वेट नहीं करेगा कि आपने पिया नहीं है तो हम ठंडा कैसे होंगे, राइट। वो खुद ब खुद एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वह सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो यहां पर ये जो सिस्टम है टी जो है सर्टेन बाउंड्री के अंदर है, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो ये हीट एनर्जी लूज करेगा कहां पर, सराउंडिंग में, दिस वन सराउंडिंग। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कप ऑफ टी है ये हम लोगों का एक सिस्टम हुआ और ये सिस्टम से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, सराउंडिंग में। कब तक, तो जब तक उसका टेम्परेचर जो है सेम नहीं हो जाएगा तब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, है ना। तो यहां पर आप देखो हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, एक काइंड है, एक रूप है, राइट। ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम्स, ये ट्रांसफर हो सकता है दो सिस्टम के बीच में या फिर मोर देन टू सिस्टम्स, दो सिस्टम से अधिक भी हो सकता है, या फिर ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। एंड व्हेनेवर देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, time heat energy transfer from a body at higher temperature to another at lower temperature till their temperature is not to be same, right। तो हीट जो है अलग अलग तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें से एक डेफिनेशन जो है हम लोग समझे हैं, इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स और ए सिस्टम and its surrounding by virtue of its temperature difference। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हीट एनर्जी जो है अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से नंबर ऑफ सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है या फिर एक सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इसी एनर्जी को एक्चुअल में हम लोग किस नाम से जानते हैं, हीट कहते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए समटाइम्स जो है हीट एनर्जी का साइन कन्वेंशन की हम लोगों को जरूरत होती है। तो साइन कन्वेंशंस में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां पर सिंपल हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी गेन्ड बाय ए बॉडी। अगर एक बॉडी हीट एनर्जी गेन्ड करेगा देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ द हीट एनर्जी लूजेस by a system, अगर एक सिस्टम हीट एनर्जी लूज करेगा then that time उसका जो साइन कन्वेंशन है that should be taken as negative। तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें जो हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड है, जो हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड है, इस हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड को हम लोग किस यूनिट में लेंगे,
राइट। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर जो है उसको हम लोग लेते हैं, उसका जो यूनिट है हीट एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग लेते हैं जूल। हीट एनर्जी ट्रांसफर जो है उसको हम लोग किस सिस्टम में मेजर करेंगे, किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो जूल में। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये जो टेम्परेचर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। इसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। लेकिन जो मोस्ट यूज्ड यूनिट है टेम्परेचर का वह है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, राइट। तो डिग्री सेल्सियस जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं जनरल टर्म्स में, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का, केल्विन है। और जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जूल से, राइट। अब यहां पर देखेंगे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक देखें कि यूनिट ऑफ हीट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, तो जैसा कि आपने देखा कि एक यूनिट जो है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, जूल हो गया। जूल क्या है, एसआई यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ हीट जो है वो क्या हो गया, जूल। अगर सीजीएस में अगर हम लोग देखें, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, ये जो हीट है इसकी सीजीएस यूनिट जो है वो होती है कैलोरी, ठीक है, हम लोग शॉर्ट में CAL भी लिखते हैं। तो जो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि 1 कैलोरी जो है वह क्या है, अगर 1 कैलोरी, आप जैसे कि बोर्ड में देख रहे हैं सीजीएस यूनिट ऑफ हीट जो है वह क्या है, कैलोरी है। तो अगर हम लोग 1 कैलोरी को सपोज करिए डिफाइन करना चाहते हैं, राइट, तो 1 कैलोरी क्या है, तो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, अगर इस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से आप रीच करना चाहते हो, अगर मान लो 15.5 डिग्री सेल्सियस है उसको बढ़ा के 16.5 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो, कितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट है, तो हीट रिक्वायर्ड कितना है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। तो अगर 1 कैलोरी को हम लोगों को डिफाइन करना रहे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, अगर हम लोग बात करते हैं 1 कैलोरी की, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू हम लोग क्या देख सकते हैं, 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, जिसको अप्रोक्सीमेट समटाइम्स आपको मिल सकता है 4.2 जूल। नेक्स्ट में जो है हम लोग आते हैं टेम्परेचर पे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपने देखा कि हीट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जो हम लोगों को गर्मी का एहसास देगा, तो वह एनर्जी जो है वह क्या है, हीट है। नाउ हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहते हैं, राइट, तो हमने देखा कि अगर किसी भी बॉडी को जो कि कंपैरेटिवली जो है हॉट है, गर्म है, अगर उसको हम लोग टच करते हैं तो हॉट फील करते हैं, आइस को हम लोग टच कर रहे हैं तो वो कोल्ड फील करते हैं। ऐसा कैसे पता चलेगा कि हीट एनर्जी जो है किस बॉडी से किस में ट्रांसफर करेगा, तो ये डिटरमाइन करता है कौन, टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर। हीट एनर्जी किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा ये डिसाइड करता है कौन, टेम्परेचर। तो जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा,
दूसरे बॉडी में जहां पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होगा, राइट। तो एक हम लोग ऐसे डेफिनेशन जो है अपने से तैयार कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी, किस बॉडी से किस में ट्रांसफर करेगा ये डिसाइड करता है कौन, टेम्परेचर, राइट। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, तो द टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द हीट एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम की जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का लेवल क्या है। अगर एक बॉडी गर्म है तो कितना गर्म है, अगर एक बॉडी कोल्ड है तो कितना कोल्ड है, ये बताता है हम लोगों को कौन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द हीट एनर्जी लेवल ऑफ ए सिस्टम, जो हीट एनर्जी का लेवल बताता है। या हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, जो डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो है उसको डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, तो सिंपल टेम्परेचर करेगा, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर जो है इसको डिफाइन किया और हम लोग कह सकते हैं कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड दे हैव सम टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो जिस बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होगा, heat energy itself transfer from a body at higher temperature to another at lower temperature। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा है वहां से हीट एनर्जी जो है हमेशा ट्रांसफर करता है उस दूसरे बॉडी में जिसका टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली कम होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर जो है इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो है ये हम लोगों का होता है केल्विन, लेकिन इसके अलग अलग स्केल्स हैं जिसके जरिए हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास और क्या है, तो डिग्री सेल्सियस है, और क्या है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट है, और क्या है, तो डिग्री र्यूमर है, और क्या है, डिग्री रैंकिन है। तो इन सारे स्केल्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में जरूर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस है। आपकी सुविधा के लिए हीट और टेम्परेचर के जो डिफरेंसेस है उसको मैं लिख रहा हूं। हीट और टेम्परेचर को डिस्कस करने के बाद अगर हम लोग चर्चा करें कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस है, तो कुछ बेसिक डिफरेंस जो अभी हमने आपको बताया है उसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिए, हम लोग कह रहे थे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है हम लोगों में सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इस एनर्जी की वजह से ही हम लोग गर्म रॉड को पकड़ते हैं तो हम लोग हॉट फील करते हैं, आइस को पकड़ते हैं तो हम लोग कोल्ड फील करते हैं। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस है एक बॉडी का। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर हम लोगों को ये बतलाता है कि अगर एक बॉडी हॉट है तो कितना है, अगर एक बॉडी कोल्ड है तो हाउ मच, कितना गर्म है, या एक बॉडी जो है कितना ठंडा है, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, राइट। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी है, राइट। अब यहां पे देखिए दूसरा, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, इट इज ए काउज। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, काउज है। हीट जो है वह क्या है, एक काउज है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई बॉडी जो है हॉट फील होता है। हीट अगर हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुआ हॉट फील करेंगे, अगर हीट एनर्जी हमारे बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चला गया तो हम लोग कोल्ड फील करेंगे। तो यहां पे देखिए इट इज ए काउज, व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। When some heat is supplied to a body, अगर कुछ हीट जो है सप्लाइड होता है
किसी भी बॉडी में, तो हम लोग देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के रीजन, टेम्परेचर इंक्रीज करने का जो काउज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का जो कारण है, ठीक है, वह हमारा क्या है, तो ये हीट है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हीट जो है सप्लाइड हो रहा है उस पर्टिकुलर बॉडी में। लेकिन ये टेम्परेचर क्या है, एक इफेक्ट है। ये हीट एनर्जी सप्लाइड हुआ तो उसके इफेक्ट की वजह से एक बॉडी का टेम्परेचर जो है ग्रो कर गया, इंक्रीज कर गया। जहां तक सवाल है हीट एनर्जी का मेजरमेंट का, तो हीट एनर्जी को मेजर हम लोग करते हैं कैलोरी, जो कि उसका सीजीएस यूनिट है। अगर हम लोग किलो कैलोरी बोल देंगे तो किलो दैट मीन्स क्या, 1000, तो 1000 जो कैलोरी है उसको हम लोग किलो कैलोरी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। किलो का मतलब ही होता है, ये जूल से भी हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है टेम्परेचर का, तो इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसके अलावा भी हम लोग डिग्री र्यूमर और डिग्री रैंकिन के द्वारा भी हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जिसके बारे में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में इन सारी चीजों को समझेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में ये डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, केल्विन क्या है, डिग्री र्यूमर और डिग्री रैंकिन क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है इसको हम लोग पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ देखने जा रहे हैं विथ न्यूमेरिकल आल्सो। Okay, thank you for watching my this video.